हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलते रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल हर एक प्रश्न जो है अच्छे से देखिए और हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप सभी का रिवीजन जो है अच्छे से होता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो भारत में व्यापार हेतु आने वाली जो दूसरी कंपनी थी, वो थी दोस्तों आपकी यूरोपियन व्यापारी कंपनी डच। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी यू, यूरोपियन कंट्री जो थी वो आपकी डच थी दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है आप सभी की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग नहीं जानते इसके बारे में, वो लोग जान लें। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है वो आपकी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखिए, हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है। सभी लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का अभिप्राय जो है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक अनुसूचित जातियां जो है किस राज्य में निवास करती है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया मध्य प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद को दोस्तों कितने बनवाया था। तो दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, जबकि दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है, इसे बनवाया था औरंगजेब ने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है दिल्ली की जामा मस्जिद को जो है शाहजहां ने बनवाया था, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है 5 जून को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमार गुप्त या श्रीगुप्त। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि गुप्त काल का जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो कौन है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है श्रीगुप्त, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बायोडीजल निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो ड्रीम आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि बायोडीजल जो है निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है जटरोफा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जटरोफा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बायोडीजल जो है एक जैव ईंधन है जो जटरोफा, ठीक है, पोंगानिया तथा सूरजमुखी से प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया बताया है कि हैंस सांग जो है
वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्वेन जो है 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन सी सदी में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ये ध्यान में रखिए। 7वीं सदी में जो है ह्वेन जो है भारत आया था 7वीं सदी में। चलिए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक जो है एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर शरीर के आमाशय एवं आंतरिक अंगों की जांच में प्रयुक्त जो उपकरण है इंडोस्कोपी, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा जो है किस प्रकार के ऊर्जा के उत्पादन में है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उष्मीय। ठीक है, तो भारत में जो है यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के उत्पादन में है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक से संबंधित है? तो अमजद अली खां जो है यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 12 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सरोद। यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अमजद अली खां जो है सरोद यंत्र वाद्य यंत्र के वादक से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टीबी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीबी के संचालन के लिए प्रयोग करता है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीबी कंट्रोल यूनिट जो है, यहाँ पर यदि बात करें राइट आंसर की, तो जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी को अवरक्त तरंगे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अवरक्त तरंगे आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग आसानी से, आप सभी लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए, जिससे कि आप सभी का रिवीजन अच्छे से होता रहे, अच्छे से तैयारी होता रहे। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो बताइए आप सभी लोग, 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पखाना आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, टिम बर्नर टिम, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बर्नर्स ली, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश या मौर्य वंश या गुप्त वंश या शिशुनाग वंश? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सम्राट अशोक जो है अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। तो जितने भी लोगों को नहीं पता है वो लोग देख लें, मौर्य वंश से संबंधित है, ये मौर्य वंश के शासक थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 273 ईसा पूर्व जो है सिंहासन पर ये बैठे थे। ठीक है, तो 273 ईसा पूर्व ये सिंहासन पर बैठे थे और ये 4 वर्षों तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण जो है राज्यभिषेक इनका जो हुआ 269 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो आप सभी लोग ये ध्यान में रखिए, मौर्य वंश के संस्थापक थे सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया अलाउद्दीन खिलजी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को वापस
पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, आयन मंडल। तो आप लोग बिल्कुल राइट हो जाएंगे जितने भी लोगों ने आयन मंडल को बताया है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल की जो वायुमंडल परत है, तो कौन सी के स्थान पे क्या हो जाएगा, वायु आयन मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल की आयन मंडल जो परत है वो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की तरफ परावर्तित करती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लठमार होली का जो आयोजन है वो किस स्थान पर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। होली जो है सबसे ज्यादा मथुरा में खेली जाती है, तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको बताना है लठमार होली जो है इसका आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने बताया है बरसाना में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बरसाना में जो है लठमार होली की आयोजना की जाती है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित निम्न में से किसकी इकाई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। आप सभी लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं ये ऐसे प्रश्नों को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। किसकी दोस्तों, दूरी मापने की इकाई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रकाश वर्ष जो है कितने के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में यदि बात करें, तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है कितने के बराबर होती है, कितने मीटर के बराबर होती है, 9 दशमलव, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, 9.46 गुणे 10 की पावर 15। ठीक है, तो मीटर। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी कितनी होती है, ए 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे जाना जाता है। तो आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 2400 कैलोरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने 2400 कैलोरी बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2400 कैलोरी बताया, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि 2100 कैलोरी जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गया, आप लोग क्षमा करिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला जितने भी लोग बता रहे हैं 2100 कैलोरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए कि योजना आयोग के अनुसार जो है शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, सूर्य जो है एक तारा है। तो जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य जो है एक तारा है, और तारे जो है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड है। तो ये ब्रह्मांड में जो गैसों के चमकदार पिंड है ये तारे हैं। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जिसका कोई अंत नहीं है, यूनिवर्स, ठीक है, इनफाइनाइट है। तो आपको मैं बता दूं कि इस में सूर्य जैसे पता नहीं कितने तारे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण ये हमें दिखाई देता है। तो सूर्य जो है एक तारा है, और तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। तो तारे क्या होते हैं, गैसों के पिंड होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनमें जो है अपना जो है प्रकाश पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। अगला है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो नाम है, यह नाम किसने दिया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1885 ईस्वी में जो है, कौन सी ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और आरंभ में इसका नाम जो था इंडियन नेशनल यूनियन था। क्या था दोस्तों, इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस नाम दिया। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था दोस्तों? मैंने आपको बताया पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने बताया है यहाँ पर नरेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। तो जितने भी लोगों ने बताया है नरेंद्र सिंह, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने को स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, किससे नापा जाता है? हाई हाइग्रोमीटर से या एल्टीमीटर से या बैरोमीटर से या हाइड्रोमीटर से? तो आप सभी लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न में जितने भी लोगों ने बताया बैरोमीटर से, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से नापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो है वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताया ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? आप सभी लोग ध्यान से देखिए। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है सर्वप्रथम केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मौरी जाति कहाँ पाई जाती है? तो मौरी जाति दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर यदि बात करें मौरी जाति की, तो मौरी जाति दोस्तों पाई जाती है न्यूजीलैंड में। तो जितने भी लोगों ने बताया है न्यूजीलैंड में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो न्यूजीलैंड की जनसंख्या जो है 50 से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूजीलैंड की जो जनसंख्या है 50 से 55 लाख के आसपास है। अगला प्रश्न है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान जो है कौन है? जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर सी डीएम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिले में जो है आपराधिक प्रशासन जो है वो डीएम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों स्तनधारियों में जो है लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वो यकृत तिल्ली में होता है, या आपका वृक्कों में होता है, या अस्थि मज्जा में होता है। तो यदि बात करें स्तनधारियों में, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अस्थि मज्जा में होता है। जितने भी लोगों ने बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और लाल रुधिर कणिकाएं जिसे हम लोग कहते हैं आरबीसी, तो आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, और इसमें जो है ऑक्सीजन वहन करने वाला श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि बगदाद किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 31 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बगदाद जो है इराक की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत का जो है शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान ले, भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को माना जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कालिदास से रिलेटेड बहुत सी सारी कहानियां हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जब ये गए थे, तब मेघदूत तथा रघुवंश इनके द्वारा रचित महाकाव्य जो है बहुत प्रभावित हुए थे। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कालिदास जो है पहले बहुत ही ज्यादा मूर्ख थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाए, क्योंकि एक कहावत है कि जिस पेड़ पर बैठते थे उसी पेड़ को ये काट रहे थे। ठीक है, तो इतने ज्यादा मूर्ख थे ये, लेकिन बहुत बदलाव हुआ। तो कोई भी इंसान जब चाहे अपने आप को बदल सकता है, बस एक उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ स्टीम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम
श्रीहरिकोटा, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो यदि बात करें दोस्तों श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न में बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्रीहरिकोटा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो है प्रो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न में जितने भी लोगों ने बताया सन 1985 ईस्वी में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क की स्थापना जो है सन 1985 ईस्वी, जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो आईटी संशोधन एक्ट जो है 2008 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर ए को धारा 66F, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति जो है हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी की अध्यक्षता जो है वो की जाती है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका प्रधानमंत्री के द्वारा। जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु जो है कमेटी की अध्यक्षता की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक देश कौन सा है? तो दोस्तों यदि बात करें भारत में आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक देश कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ यदि बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग इससे परिचित हैं, पाकिस्तान आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत में आतंकवाद का जो मुख्य प्रायोजक देश है वो है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो यदि बात करें उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा राज्य हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य जो है दोस्तों वो राजस्थान है। और राजस्थान मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश जो है आपका तीसरे स्थान पर आता है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज की ये क्लास जो है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी रुकिए, कहीं जाइए मत, क्योंकि आने वाले जो क्लास है आप सभी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जाइए उस क्लास को भी देखिए, क्योंकि वो क्लास भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।